Hello everyone, I'm Curly Komal and I welcome you all to my channel English with Curly Komal. We are going to start with the basic English grammar series from today. So we are starting with the very first topic, that is parts of speech. We're going to learn what are parts of speech, how to identify parts of speech, everything in detail. But before that, let me just remind you, subscribe to my channel, and if you like my videos, share it to the others, even they can learn something more in detail. Thank you. So let's begin with parts of speech in detail. Okay, we'll first see the definition of parts of speech. Let's see. Parts of speech explains how a word is used in a sentence. Parts of speech explains how a word is used in a sentence. इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि जो वर्ड्स है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है एक सेंटेंस में. ठीक है, उसके 8 टाइप्स है. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. यू कैन सी नाउन, सबसे पहले है नाउन. दूसरा नंबर 2 इज प्रोनाउन. तीसरा नंबर 3 इज वर्ब. नंबर 4 इज एडजेक्टिव. देन नंबर 5 इज एडवर्ब्स. नंबर 6 इज प्रीपोजिशन. नंबर 7 इज कंजंक्शन एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन. ओके, ये है 8 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के. अब हम देखेंगे एक एक टाइप को इन डिटेल विथ एग्जाम्पल्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एज यू कैन सी इज नाउन. ओके, सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसे मैंने 2 डेफिनेशन बताए. एक सिंपल है और एक अपना नॉर्मल जो डेफिनेशन आपको मिलता है हर बुक में देखने के लिए. ठीक है, सो जो पहला मैंने फॉर्म किया हुआ है वो है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नेमिंग वर्ड्स, नाम जिससे पता चलता है, जो शब्द किसी चीज़ का नाम बताते हैं. नेमिंग वर्ड्स, जैसे आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है कोमल. ठीक है, सो वो हो जाएगा नाम, नाउन. ओके, सो यहाँ पे आपको एक और मैं सिंपल ट्रिक बताती हूँ. नाउन स्टार्ट होता है एन से, नेम भी स्टार्ट होता है एन से. सो नाउन एंड नेमिंग, एन एन. नाउन एंड नेमिंग, एन एन. एक ट्रिक याद रखो, आपका नाम है, किसी और का नाम है, किसी एक लड़के का, किसी लड़की का. ठीक है, फ्लावर का, फ्रूट का, एनिमल्स का, प्लेस का, पर्सन का नाम है, नेम है. सो इट्स अ नाउन. इसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं. जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है, ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में हम उसे नाउन बोलते हैं. ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जो हमें हर बुक में मिलता है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल और बर्ड. ओके, किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम प्लेस, थिंग किसी भी वस्तु का नाम, एनिमल पशु या पक्षी बर्ड. ओके, इन सब के जो नाम है उसे हम इंग्लिश ग्रामर में बोलेंगे नाउन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. नाउन क्या है? नाउन सिंपल वर्ड में याद रखना है. 1 वर्ड डेफिनेशन इज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. इट्स एज सिंपल एज दैट. अभी हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा नाउन्स का मतलब क्या होता है. जैसे मैं पहला सेंटेंस पढ़ती हूँ, राज इज अ स्मार्ट बॉय. ठीक है, सो यहाँ पे राज हो गया नाम, एक लड़के का नाम है, पर्सन्स नेम इज राज. सो राज हो गया नाउन. बॉय लड़का भी हो गया नाउन. ठीक है, सो यहाँ पे एक सेंटेंस में हमें 2 नाउन मिल रहे, राज और बॉय हो गए नाउन. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ. दूसरा सेंटेंस है सीमा लाइक्स टू डांस. ओके, सो सीमा लड़की का नाम है, नाउन हो गया. ठीक है, ये हो गया नाउन. सीमा लड़की का नाम है. ठीक है, सीमा लाइक्स टू डांस. अभी तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, थर्ड सेंटेंस, इंडिया इज माई कंट्री. सो यहाँ पे इंडिया
कंट्री का नाम है, सो हम इंडिया हो जाएगा नाउन, ठीक है। कंट्री देश भी हो जाएगा नाउन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, सो इंडिया एंड कंट्री आर बोथ नाउन्स, ठीक है। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ लाइव आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ नाउन्स का। जैसे अपने आजू बाजू में इतने सारे नाउन्स हैं और हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मेरे हाथ में ये हो गया है, दिस इज़ अ मार्कर। मार्कर, इसे हम मार्कर, हमने इसे नाम दिया है मार्कर, ओके। हम इसे फैन नहीं बोलते हैं या हम इसे चौक नहीं बोलते, वी आर कॉल इट एज अ मार्कर पेन। तो हमने इसे नाम दिया, एक स्पेसिफिक नाम है, तो मार्कर हो गया अपना नाउन। जैसे ये आपको दिख रहा है वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड हमने इसे नाम दिया है, इसका नाम क्या है, वाइट बोर्ड या बोर्ड, तो बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया नाउन, ठीक है। ये मेरे हाथ में जो है वॉच, ओके, सो वॉच या रिस्ट वॉच हो गया नाउन। नेक्स्ट इज आई हैव अ बॉल हियर, ओके, सो बॉल हमने इसका नाम दिया है बॉल, हम इसे बैट नहीं कहते, हम इसे बॉल कहते हैं, तो बॉल हो गया आपका नाउन, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज अ बॉटल, सो यहाँ पे हमने इसे नाम दिया है बॉटल, हम इसे बॉटल बोलते हैं, ठीक है। सो बॉटल हो गई आपकी नाउन, ओके। सो डस्टर इज ऑल्सो अ noun. We have given it a name. We called it a duster. So duster is a noun. Next is a book. Give me a book. Okay, here is a notebook, or we called it as a book. So book or a notebook becomes your noun. I hope you have understood with the live example. Okay, so now proceed to the next one. तो देखते हैं pronouns क्या है। Definition सबसे पहले, a word used instead और in place of noun is called pronoun, okay? एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के जगह पर इंस्टेड और इन प्लेस, नाम के जगह पर एक दूसरे वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड हो जाएगा आपका प्रोनाउन, ओके, जिसे हम सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है। अ वर्ड यूज इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ नाउन इट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रोनाउंस के क्या क्या है। ही इज माई फादर, ठीक है। सो यहाँ पे ही किसी का नाम नहीं है, ही मतलब वो, ओके, वो या वह मेरे पापा है, ही इज माई फादर, ठीक है। सो ही हो जाएगा आपका प्रोनाउन, सर्वनाम। आई लव टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आई हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, ओके, सो वी हो गया प्रोनाउन। सो प्रोनाउंस क्या क्या है, ही, आई एंड वी, ये हो गए प्रोनाउंस, ठीक है। और एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है, आप ज़रा ध्यान से देखिए। ही, शी, ही हम लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे, शी लड़की के लिए, इट, ओके, वस्तु के लिए इट, आई, यू, वी, दे, माई, योर, हिज, हर, हिम, देयर, अवर, ourself, themself, myself, etc. ओके, और बहुत से, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स प्रोनाउन के, ठीक है। प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, ओके। बार बार हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि राज इज अ बॉय, राज इज अ स्मार्ट बॉय, राज इज क्लेवर। हर सेंटेंस में हम लोग राज इस्तेमाल नहीं करते, तो हम यूज करेंगे ही इज अ स्मार्ट बॉय, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज मदर इज अ टीचर, ओके। सो हम ये जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ही, हिज, ये सब हो जाएंगे प्रोनाउंस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है वर्ब्स, ओके। तो देखते हैं वर्ब्स, थर्ड पार्ट ऑफ अ स्पीच, तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वर्ब्स, ओके। वर्ब्स क्या है, ठीक है। डेफिनेशन सबसे पहले, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है। सो जो
वर्ड हमें एक्शन बता रहा है, क्रिया बता रहा है, या तो फिर जो कोई काम कर रहा है, ठीक है, जो नाउन है या जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, एक्शन क्या चल रहा है उसका, या तो फिर वो क्या काम कर रहा है। डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है। जो भी एक्शंस चल रहे हैं या जो भी डूइंग वर्ड्स चल रहे हैं उसे हम लोग वर्ब्स बोलेंगे, जो कि क्रियापद के नाम से भी पहचाने जाते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे पहले, माई मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ठीक है। सो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे नाउन क्या है, ठीक है। नाउन हो गया मदर, न्यूज़पेपर भी हो गया नाउन, मदर और न्यूज़पेपर हो गया नाउन। तो अभी हमें एक सवाल पूछना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेंटेंस रीड किया पूरा। सेकेंड स्टेप मैंने किया, उसमें मैंने नाउन्स ढूंढे। नाउन मैंने आपको बताया जिसे हम लोग नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नाम आए हैं इसमें, मदर आया है, न्यूज़पेपर आया है, ठीक है। तो अभी मैं तीसरा स्टेप जो बता रही हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें पूछना है कि जो नाउन है मदर क्या कर रही है। ओके, सो यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज द मदर डूइंग। ओके, आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, व्हाट इज द सब्जेक्ट और द नाउन इज डूइंग, व्हाट इज द नाउन डूइंग, ठीक है। नाउन क्या कर रहा है, आपको ये पूछना है कि सेंटेंस में जो नाउन है या जो प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है। जब भी आप ये सवाल पूछोगे क्या नाउन क्या कर रहा है, आपको ऑटोमेटिकली एक आंसर आ जाएगा और वो आंसर आपका हो जाएगा वर्ब। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि मदर क्या कर रही है, व्हाट इज द मदर डूइंग। सो आपको ऑटोमेटिकली एक आंसर आ रहा है रीडिंग। सो रीडिंग बन गया अपना वर्ब, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ब आप बहुत अच्छे से जान लो, क्योंकि वर्ब्स ही है जो कि मेजॉरिटी पार्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बहुत से अलग अलग सब टॉपिक्स पे भी आपको वर्ब्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आप वर्ब्स अच्छे से जान लो, ठीक है। तो मैं इसीलिए थोड़ा वक्त ले रही हूँ इसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग रियली स्लो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे, सेंटेंस नंबर 2 इज सुधा सॉ अ बटरफ्लाई, ठीक है। सुधा सॉ अ बटरफ्लाई। सो यहाँ पे लड़की है सुधा, जो कि अपना हो गया नाउन, नाम है। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट का नाम है, ठीक है। हम हर एक इंसेक्ट को बटरफ्लाई नहीं बुलाते, एक स्पेसिफिकली नाम है बटरफ्लाई, ठीक है। सो सुधा ने क्या किया, ओके, व्हाट इज द नाउन डूइंग, क्या किया सुधा ने, सुधा ने देखा, सॉ, ये सॉ हो गया आपका वर्ब। सुधा ने देखा किसे, बटरफ्लाई को, ओके। सो यहाँ पे सुधा ने क्या किया, व्हाट इज सुधा डूइंग, सॉ, ओके। ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है, सब आपको सिर्फ क्वेश्चन सही से पूछना आना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं, थर्ड सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। सो यहाँ पे आई हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। आई हो गया प्रोनाउन, स्टोरी हो गई नाउन, ठीक है। तो मैं सवाल पूछूंगी, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ। सेंटेंस में व्हाट एम आई डूइंग, आंसर आएगा आपको राइट, मैं कर रही हूँ राइट, ओके, या राइटिंग। सो ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं वो अच्छे से रीड करने हैं, उसमें से नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको सवाल पूछना है कि व्हाट इज़ द नाउन डूइंग और व्हाट इज़ द प्रोनाउन डूइंग। आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा और वो आंसर होगा आपका वर्ब, ठीक है। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, जो कि एग्जाम्पल्स वर्ब के होंगे, ठीक है। तो और एग्जाम्पल जो वर्ब्स के हैं आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है ईट, खाना खाना मतलब ईट, प्लेड, स्विमिंग, ड्रिंक, क्लाइम्ड, अरेंजिंग,
सिंग, डांसिंग, ड्रॉ एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल है एक्शन वर्ड, मतलब ही वर्ब्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके वर्ब्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव्स। ओके, तो अभी हम देखेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव किसे कहा जाता है और किस तरह से उसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और द वर्ड्स दैट टेल्स द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, सो जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है, या तो फिर जो वर्ड क्वालिटीज बताते हैं, गुण बताते हैं। ठीक है, गुण की परिभाषा देते हैं या गुण बताते हैं। किसके गुण बताते हैं? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के, नाम या सर्वनाम के जो गुण बताए जाते हैं उसे हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव्स, या तो फिर दूसरा वर्ड है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अभी जब आप अगर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या तो फिर आप यूपीएससी एमपीएससी के स्टूडेंट्स हो, तो आपको सवाल इन लोग थोड़ा घुमा के पूछेंगे। दे विल टेल यू टू आइडेंटिफाई और टू फाइंड आउट एनी 2 or 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। वो आपको पूछेंगे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढ के बताओ। अब आप हो कि आपने एडजेक्टिव ही याद रखा है, आपको एडजेक्टिव अच्छे से आता है, बट अगर उन लोग थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट करके पूछते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको मैंने अच्छे से आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब ही एडजेक्टिव और एडजेक्टिव वर्ड्स मतलब ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, वर्णन करने वाले शब्द जिसे हम इंग्लिश में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन कर रहा है या उसकी क्वालिटीज बता रहा है, उसके गुण बता रहा है, ऐसे शब्द जिसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, यू विल गेट सर्टेन वर्ड्स, दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट फाइंड आउट द एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। ठीक है, सो रोज यहाँ पे हो गया नाउन। ठीक है, फ्लावर भी हो गया नाउन। अब ट्रिक, ओके, एडजेक्टिव कैसे ढूंढेंगे? तो आप एक सवाल पूछेंगे, हाउ इज द नाउन, हाउ इज द नाउन, और हाउ इज द प्रोनाउन। ओके, सवाल क्या पूछना है? हाउ कैसा है, नाउन जो सेंटेंस में नाउन है, नाम है, वो कैसा है, या जो प्रोनाउन है वो कैसा है। हम लोग पूछेंगे कि रोज जो फ्लावर है वो कैसा है। ऑटोमेटिकली आप आंसर बोलते ही होंगे, वो आंसर है ब्यूटीफुल। ठीक है, जब आप इस तरह से जाओगे स्टेप बाय स्टेप, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेंटेंस पूरा रीड कर लिया, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, मैंने नाउन्स आइडेंटिफाई किए। अभी कभी एक रहेंगे या कभी 2 राउंड्स रहेंगे। ठीक है, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद नाउन या प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद हम सवाल पूछेंगे, हाउ इज द नाउन और हाउ इज द प्रोनाउन, कैसा है नाउन। ऑटोमेटिकली झट से आपको आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। सो ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई हैव अ रेड कार। ठीक है, आप में से बहुत से जन ने अभी आंसर दे भी दिया रहेगा। सो आई हो गया प्रोनाउन, कार हो गया नाउन। सो कैसी है कार, कार इज रेड। सो रेड हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, रेड हो गया एडजेक्टिव। ओके, देखो कितना सिंपल और इजी तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, इसकी वजह से एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है, सो सचिन हो गया यहाँ पे नाउन, प्लेयर भी हो गया नाउन। सवाल पूछेंगे हम, विल आस्क द क्वेश्चन, हाउ इज सचिन एज अ प्लेयर, सचिन कैसा है। ठीक है, सचिन ग्रेट है, ग्रेट, ग्रेट जॉब। सो ग्रेट हो गया
एडजेक्टिव, सचिन के बारे में बता रहा है, उसके गुण बता रहा है, ठीक है। सो इसी की तरह और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ब्रेव, अगली, नाइस, शॉर्ट, स्वीट, 10, हर नंबर्स, ओके, न्यूमेरिकल्स। ग्रीन, मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया, हर कलर एडजेक्टिव में आएगा, हर नंबर एडजेक्टिव में आएगा। स्क्वायर, हर शेप एडजेक्टिव में आएगा, ओके, एक्सेट्रा आर ऑल योर एडजेक्टिव्स, ठीक है। गुण बताने वाले शब्द, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ओके।